हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज ये डिस्कस करेंगे जी। आप लोगों ने मेरे से लास्ट क्लास में समझा था कि कैसे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं फॉर द रॉ डाटा। वेरिएंस भी हमने यहाँ पर सीखा था और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीखा था। आज हम नेक्स्ट टाइप के सीरीज में आप लोगों को दिखाऊंगा जिसमें आप लोग डिस्क्रीट सीरीज के मेथड पढ़ेंगे। तो भाई जो मेथड है, जो फॉर्मूलाज है, वो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सेम है जैसे कि आप लोगों ने रॉ डाटा के लिए समझे थे। मैं तीनों के तीनों मेथड जो होते हैं अपने पास, डायरेक्ट मेथड के बाद शॉर्टकट मेथड और फिर स्टेप डेविएशन मेथड, ये सारे के सारे मेथड आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस अभी के अभी करूंगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलाज बताने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कौन सा पॉइंट कहां पर जरूरी है इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा जरा आप लोग फोकस जरूर करिएगा। चलो शुरुआत करते हैं भाई डायरेक्ट मेथड में। आप लोगों ने भाई जब डायरेक्ट मेथड में आप लोगों को मीन की कहानी बताता हूं। मीन का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। मीन का फार्मूला x बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई था। और जब आप लोगों ने सिंपल मीन मतलब जब आपने सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये वाला पढ़ा, इसमें भी आप लोगों ने ये चीज पढ़ी हुई है। ठीक है ना, ये था जब आप लोगों के पास रॉ डाटा होता है और ये आप लोगों के पास डिस्क्रीट या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए ये एप्लीकेबल था। अब यार हम लोगों ने जब स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में भी हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा गया था रॉ डाटा के लिए वो कुछ ऐसा लिखा गया था, सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, और या फिर सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये लिखा गया था। अब यार यहां पर भी सेम काम करेंगे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मीन के केस में। यहां पर एफ आई को हमने मल्टीप्लाई करवाया था एक्स आई वाली टर्म के साथ जब भी आप लोगों ने डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस करा। सेम केस यहां पर भी होगा। आप लोगों के पास जो एंट्री स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जैसे यहां पर लिखी गई है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है ना, इसको आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे एफ के साथ। सेम चीज यहां पर भी आप लोगों के पास बनकर आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को फॉर्मूला दिखा देता हूं, एक बार देखिएगा। सबसे पहले है व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। एक्चुअल मीन का मतलब है जिस केस में हम लोग को खुद अपनी तरफ से एक्स बार निकालते हैं, पूरा मेथड लगाकर, जो सा भी मेथड है हम लोग वो मेथड लगाकर हम लोग निकालते हैं, तो ये वाला मेथड। और जब कोई भी डेविएशन हम लोग नहीं लेते, तो यार फॉर्मूला क्या है देखिएगा। फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया। यहां पर भी फ्रीक्वेंसी को आप लोगों ने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाया। और अगर आप लोग यहाँ पर एक्स बार नहीं लिखना चाहते, यहाँ पर समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ वाई, तो ऑलमोस्ट भाई सेम ही फॉर्मूला है आप लोगों के पास इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। शुरुआत करते हैं जिसमें मैं आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के साथ दोनों के दोनों मेथड अप्लाई करवाकर अभी के अभी आप लोगों को बताता हूं कि कैसे आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड करने को कह रहे हैं कॉफिशिएंट ऑफ द एसडी। भाई कॉफिशिएंट ऑफ एसडी तो बात की चीज है, जब सबसे पहले आप लोगों को एसडी ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर सिग्मा के लिए फॉर्मूला क्या था, सिग्मा के लिए भाई आप लोग डायरेक्ट मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले पेपर में हमेशा ना फॉर्मूला जरूर लिखेगा। आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के पास जो टाइप है वो कौन सी है, डिस्क्रीट वाली टाइप है, जिसमें आप लोगों के पास एक्स भी आ जाता है एफ भी आ जाता है, वो हमारी डिस्क्रीट टाइप हो जाती है। अगर ऐसा है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन। यहां पर कैपिटल एन आता है जब जब फ्रीक्वेंसी आती है ना, जब जब फ्रीक्वेंसी आती है हमेशा उस केस में कैपिटल एन ही यूज होता है। ठीक है, और आप लोगों के पास जो दूसरा फॉर्मूला था वो था सिग्मा इज इक्वल टू समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन। यहाँ पे कैपिटल एन आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी कैपिटल कर देते हैं, कैपिटल एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो यार दोनों के दोनों केसेस में ना हमें एक्स बार तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स बार निकालना अपना शुरू करते हैं। एक कॉलम बना लेते हैं एक्स के लिए और अगला कॉलम हम लोग बना लेते हैं एफ के लिए। एक्स की एंट्रीज लिख लेते हैं अभी 12, 14, 16, 18, फिर आ गई 20, 22 और लास्ट में है अपने पास 24। ये सारी की सारी एंट्रीज आ गई और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 6, 12, 18, 26, 16, 10 और 8। अब अगर मुझे मीन निकालना है तो मीन के लिए यार मैं मीन का ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, वो सिंपल वाला फॉर्मूला नहीं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वाला नहीं लगेगा। भाई जिस कैटेगरी का आप लोग जिस मेथड लगा रहे हो, जैसे आप लोग डायरेक्ट मेथड लगा रहे हो ना, तो डायरेक्ट मेथड के लिए
डायरेक्ट मीन का मेथड जो एफ आई एक्स आई बाय समीशन एफ आई होता है वही लगाना पड़ता है। ये चीजें आगे चलकर मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोग स्टेप डेविएशन या शॉर्टकट मेथड अप्लाई करते हैं, उस केस में भी ये चीज अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्या आएगा देखते हैं। अभी एफ आई और एक्स आई वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई अपने कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं। 12 इंटू 6 कर लेते हैं, ये आ जाएगा 72। उसके बाद है 14 इंटू 12, 14 इंटू 12 ये आ गया 168। उसके बाद है 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 288। लास्ट में है, अभी लास्ट तो बहुत बड़ा भाई, 18 इंटू 26 468। उसके बाद 20 इंटू 16 ये आ जाएगा 320, यहाँ पर हमें मिल जाएगा 220, और 24 इंटू 8 करने पे 24 इंटू 8 192, हाँ 192 मिल जाएगा। अब कर लेते हैं इन एंट्रीज का सम, क्योंकि सिंपल और सिंपल मीन निकाल रहे हैं हम इस केस में। तो यहाँ पे अगर मैं कैपिटल एन निकालू तो वो कितना आ जाएगा, और यहाँ पर मैं समीशन एफ आई एक्स आई निकालू तो ये कितना आ जाएगा देख लेते हैं भाई एक बार। पहले एफ आई का टोटल कर लेते हैं, 6 + 12 + 18 प्लस 26 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 8, यहां मिल गया 96। और फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई कर लेते हैं, 72 प्लस 168 प्लस 288 प्लस 468 320 220 198 1734 1734। इस तरीके से ये आप लोगों ने अभी तक का एफ आई एक्स आई और एन फाइंड कर लिया है भाई। अब सबसे पहले मैं भाई एक्स बार फाइंड करूंगा। एक्स बार का फॉर्मूला एफ आई एक्स आई बाय कैपिटल एफ आई, ये कैपिटल एन सॉरी, और समीशन एफ आई। यहाँ पे आ गया 1734 और यहाँ पे आ जाएगा 96। एक्स बार कितना बन जाएगा देख लेते हैं भाई कैलकुलेशन करके। 1734 डिवाइडेड बाय 96 डिवाइडेड 1734 18.06 आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे 18.06 कुछ ऐसा करके आ रहा है, मैं एक बार फिर से चेक कर लूँ। 1734 मैं एक बार फिर से ना कैलकुलेटर के ऊपर ये सारी की सारी एंट्रीज कर लूँ मैं एक बार। 72 प्लस 168 प्लस 288 प्लस 468 प्लस 320 प्लस 220 प्लस 198, हाँ 1734 ये आ रहा है। और यहाँ पे अगर मैं इसको 96 के साथ डिवाइड करूँ तो 18.06 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग x बार 18.06 ये कंसिडर करेंगे। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं पहले वाला फॉर्मूला लगाऊं, ये वाला फॉर्मूला लगाऊं यहाँ पे, इस फॉर्मूला से आप लोगों को क्या चीज सबसे पहले इवेल्युएट करनी है, आप लोगों को करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। सबसे पहले तो भाई ये फाइंड होएगा। ये फाइंड करने के बाद आप लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये चीज फाइंड करेंगे। उसके बाद ये चीज फाइंड करने के बाद एफ आई को एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ हमें करना है मल्टीप्लाई। बस इतने कॉलम यहाँ पे बनते हैं। जैसे जैसे टाइप आप लोगों के पास बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो कॉलम्स है ना वो भी इंक्रीज होते जाते हैं भाई। मतलब जब कॉन्टिन्यूस आएगा, कॉन्टिन्यूस में एक और कॉलम बढ़ जाएगा अपने पास। चलो इवेल्युएट करना शुरू करते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार, तो यहाँ पर x जो है ना वो अपने पास है 12, ये रहा 12 है ना, 12 है। तो भाई 12 में से माइनस कर दे अगर 18.06, ठीक है। कैलकुलेटर के ऊपर देख लेते हैं अभी कितना आता है। 18.06 माइनस 12 माइनस 6.06, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। माइनस माइनस 6.06 ये है। उसके बाद 14 में से माइनस कर लेते हैं, 14 माइनस 18.06 माइनस 4.6 माइनस 4.06। ऐसे ही नेक्स्ट 16 के लिए तो आ जाएगा माइनस 2.06। उसके बाद 18 माइनस 18.06 करेंगे तो ये माइनस 0.6 आ जाएगा। अरे माइनस 0.0 ये आएगा भाई, 18 माइनस 06 है ना। उसके बाद 20 के लिए करके देख लेते हैं कितना मिलता है। 20 माइनस 18.06 1.94 1.94। अगले के लिए आ जाएगा फिर 3.94 आ जाएगा, और अगले के लिए आ जाएगा 5.94। ये चीजें आ गई हैं। अब ये याद रखना हमें इनका स्क्वायर करना है। एक्स आई माइनस एक्स बार जो लिखा गया है इनका स्क्वायर। अब अगर इनका स्क्वायर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं, देखना जी क्या मिल जाएगा। 6.06 को मल्टीप्लाई करवाऊं 6.06 के साथ तो 36.72 लगभग 36.72 मिल गया। उसके बाद ऐसे ही सेम 4.06 इंटू 4.06 16.48 16.48। नेक्स्ट ऐसे ही
2.06 मल्टीप्लाई बाय 2.06, यहाँ मिल गया 4.24, 4.24। बस इसके बाद आगे करते हैं, माइनस 0.06 इंटू 0.06, 0.0036, 0.0036। नेक्स्ट 1.94, 1.94 इंटू 1.94, 3.76, 3.76। मैं अप टू 2 डेसिमल लिख रहा हूँ। 3 पॉइंट यार 3 पॉइंट है यार, 3.94 इंटू 3.94, 15.52, 15.52। ऐसे ही लास्ट में आ गया 5.94 इंटू 5.94, 35.28, 35.28। अब लास्ट में एक और कॉलम है जिसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा f को xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर के साथ। कैलकुलेशन वाला काम है, बस ये चीज है जी। लेते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 36.72 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी है 6 की, तो ये मिल गया 220.32, 220.32। नेक्स्ट है 16.48 इंटू 12, 197.76, 197.76। उसके बाद आगे आ जाएगा 18 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4.24 के साथ, 76.32, 76.32। नेक्स्ट है 26 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 0.003, इसके साथ करवा दे, हाँ इसके साथ ही करवा देते हैं भाई, 0.078, 0.078। मैं यहाँ पे 6 को नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करवाया मैंने। आगे आ जाएगा यार, यहाँ पे 6, एक मिनट, यहाँ पे मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करवाना था 26 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था ना, 26 को 0.003 के साथ, हाँ ठीक है। उसके बाद अगले में आ जाएगा 16 को हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.76 के साथ, तो 60.16 आ रहा है, 60.16। उसके बाद 10 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 15.52 के साथ, तो 155.2 आ गया। और फिर लास्ट में 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 35.28 इनके साथ, तो 282.24, 282.24। अब इनको कर देंगे हम लोग प्लस, और प्लस करने के बाद आप लोगों के पास जो आंसर है वो आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं प्लस करूं, देखते हैं अभी कितना आता है, 220.32 प्लस 197.76 प्लस 76.32 प्लस 0.078 प्लस 60.16 प्लस 155.2 प्लस 282.24, 992.078, 992.078। अब बस हमें अपने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और देखते हैं भाई अपना आंसर कितना बनता है। ये आ जाएगा अंडर रूट 992.078 डिवाइडेड बाय n। n है अब हमारे पास 96 का, तो भाई और क्या क्या मिल रहा है हमें यहाँ से देख लेते हैं। ये पहले तो हमें भाई डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.78, इसको डिवाइड कर लेते हैं 96 के साथ, तो ये आ गया 10.334, 10.334 ये आ गया। अब अगर आप लोग इसका अंडर रूट लेंगे 10.334 का, तो 10.334 इसका अंडर रूट चाहिए, तो ये मिल जाएगा 3.2146, 3.214। तो ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आया है जी। होप कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों ने सॉल्व करा है। देखिए स्टेप जो रहते हैं वो स्टेप है तो इजी, बट कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पे रहती है। आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन के ऊपर ही ध्यान रखना है, जिससे आप लोगों का ये जो आंसर है वो करेक्ट आ सके। अब यार ये तो हमने करा है सिर्फ और सिर्फ एस डी फाइंड। अगर हमें कॉफिशिएंट ऑफ एस डी भी फाइंड करना हुआ हो तो वो कैसे निकलेगा। कॉफिशिएंट ऑफ एस डी के लिए आप लोग क्या करते थे, फॉर्मूला आप लोगों को जैसे रॉ डाटा के केस में बताया था, भाई सिग्मा अपॉन एक्स बार कर देना। सिग्मा यहाँ पर आया है 3.214, और जो एक्स बार आया था, एक्स बार यहाँ पे आया था 18.06, ये आया था। डिवाइड कर लेते हैं इनको, 3.214 डिवाइडेड बाय 18.06, तो 0.1779,
1779, ये रहा आप लोगों का करेक्ट आंसर। और अगर वेरिएशन आएगा, वेरिएशन के लिए हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं विद द 100। तो ये अभी तक हमने सिंपल मेथड जो था व्हेन डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, अभी तक ये पार्ट डिस्कस करा है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है इसका, वो मेथड बताता हूँ जिसमें हम लोग नो डेविएशन टेकन एट ऑल करेंगे। ठीक है, नो डेविएशन टेकन एट ऑल। तो यार ये जो था मीन जो था वो तो आना ही आना है, मीन ऐसे ही आना है। अब मैं अगला वाला बना लेता हूँ एक और कॉलम, एक और टेबल एक्स और एफ का, और फिर इस फॉर्मूला के हिसाब से, कहाँ गया फॉर्मूला, ये ऊपर लिखा ना, ये इस फॉर्मूला के हिसाब से आंसर अपना निकालूंगा। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या आता है। एक्स की अपने पास एंट्री कहाँ से शुरू होती थी, एक्स की एंट्रीज 12 से। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24 तक जा रही थी। फ्रीक्वेंसी है आप लोगों के पास 6, 12, 18, 26, 6, 12, 18, 26। अगला था आप लोगों के पास 16, 10, 8, तो 16, 10 और 8 आ गया। देखिए मैंने मीन निकाल लिया था ऑलरेडी, तो अब मैं मीन नहीं निकाल रहा हूँ। अगर आप लोग फार्मूला देख सकते हैं, फार्मूला में आप लोगों के पास है क्या, यहाँ पे लिखा हुआ है समीशन एफ एक्स स्क्वायर। वही समीशन एफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, पहले आप लोगों को एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर को फाइंड करना पड़ेगा। पहले हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, फिर उस एक्स स्क्वायर के साथ अपने एफ को मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पर, फिर उनके बाद टोटल किया जाएगा। वो यहाँ पे ना एक तरीका ये है कि कॉलम जो है ना वो कम बनते हैं इस फॉर्मूला में एज कम्पेयर टू दिस फार्मूला। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपने पास 6 बने हैं, वैसे ये तो आना ही आना है। हाँ, एक कम बनेगा भाई, एक कम बनता है। ठीक है, चलो करते हैं जी ट्राई। यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब जो एक्स वाली एंट्रीज है उनका स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा, 18 का स्क्वायर 324, 20 का स्क्वायर 400 आ जाएगा, 22 का 484 और 24 का 576। अब ये जो स्क्वायर्स आए हैं आप लोगों को एफ के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे कि यहाँ पर होगा 6 इंटू 144, 864 आ गया, 864। ऐसे ही नेक्स्ट 12 को आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे 196 के साथ, तो 2352, 2352 आ जाएगा। उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा 256 के साथ, ये आ गया 4608, 4608। नेक्स्ट है 26 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 324 के साथ, 8424, 8424। उसके बाद 16 को 400 के साथ, तो ये 64 तो आ जाएगा, यहाँ पे 00 आ जाएंगे, यहाँ पे इसका तो आ जाएगा 4840 आ जाएगा। और 576 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 576 इंटू कर लेते हैं 8, तो 4608। ये सारी की सारी एंट्रीज इस तरीके से आ गई। अब हमें क्या करना है भाई, प्लस करना है। और कौन कौन सी टर्म्स को प्लस करना है, एक तो भाई हमें इसका प्लस चाहिए और एक हमें इसका प्लस चाहिए। इसका प्लस तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे कि 96 आता है। यहाँ पे एफ एक्स स्क्वायर वाले का प्लस कर लेते हैं, कितना बनता है, जैसे कि 864 प्लस 2352 प्लस 4608 प्लस 8424, ठीक है ना, हाँ ओके, 6400 प्लस 4840 प्लस 4608, 32096। आप भी एक बार कैलकुलेशन हो ना तो जरूर एक बार फिर से अपने आप पेपर में खुद किया करें दोबारा से, जस्ट क्रॉस चेक के लिए कि भाई आपने जो लिखा था वही आ रहा है कि नहीं। 32096 ये आ गया। अब ये चीजें आ गई हैं, अपने फॉर्मूला में जब मैं पुट करूंगा देखते हैं अभी क्या मिलता है। सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला था समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था जी। तो सिग्मा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर जो कि था 32096, इसको आप लोग 96 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, माइनस 18.06 होल स्क्वायर। कोई सियाना बच्चा यहाँ पे ऐसा ना हो कि भाई जो 96 को और इस 96 को ऐसे काट दे। देखो ऐसा कभी भी मैथ्स नहीं होता, अगर आप लोग ये किसी अच्छे चैनल पर देखेंगे तो शायद गलती से हो जाए। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी नहीं करना, आप लोगों को सिंपल डिवाइड करना है। यहाँ पे 32096 को 32096 को 96 के साथ डिवाइड करना है, तो ये आ गया 334.333, 334.333 था तो 34 लिख लेते हैं और 18.06 का स्क्वायर कर लेते हैं। 18.06 इंटू 18.06 ये मिल गया 326.16, 326.16 ये लगभग ये मिल गया। अब यहाँ पे इसका भी अंडर रूट अगर आप लोग ले लेंगे
तो फिर आपके पास यहाँ पे आंसर कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। वैसे एक बार मुझे लगता है यहाँ पे मैं एफ एक्स स्क्वायर को एक बार सम मैं चेक कर लूँ एक बार भाई सही आ रहा है कि नहीं। 864 आया था प्लस 2352 आया था प्लस 4608 आया प्लस 8424 आया फिर 6400 आया फिर 4840 और लास्ट में 4608 32096। हाँ भाई 32096 ही है। और जब आप लोगों ने इसको अरे रुको और जब आपने 32096 को डिवाइड करा 96 के साथ तो ये 334 आ रहा है। ठीक है 334। यार अब यहाँ पे जो 18.06 आ रहा है ना 18.06 तो यहाँ पे अगर 18.06 का स्क्वायर करें क्या यही आया था 18.06 इंटू 18.06 हाँ 326। ऑलमोस्ट थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन मिल जाएगा बट ऑलमोस्ट आएगा सिमिलर ही। ठीक है ना क्योंकि अब मैं जैसे माइनस करूंगा ना इसको तो ये मिल जाएगा मुझे 334.34 माइनस 326 पॉइंट कितना था 326.16 तो ये 8.18 आ गया। हाँ तो आंसर में थोड़ा सा वेरिएशन हो गया। अब आप लोगों को ये चेक करना पड़ेगा भाई मेरे हिसाब से तो यहाँ पे कोई भी गलती नहीं हुई है कोई भी मिस्टेक हम लोगों ने नहीं करा जहां तक मुझे लगता है। हाँ 18 का स्क्वायर 324 ही होता है 20 का स्क्वायर 400 ही होता है 22 का स्क्वायर 484 24 का 576 16 का 256। हाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है बट फिर भी थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन जो आ गई है उसके लिए आप लोग भी देख सकते हैं। वरना आप लोग जौन सा मर्जी मेथड लगा के आए पेपर में ऑलमोस्ट आंसर सेम या आसपास ही आता है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ यहाँ पे अगर आप लोग अपना मीन 18 लिखते हैं ना 18 की वजह से यहाँ पे आप लोगों का आंसर वही बन जाना था क्योंकि 18 का स्क्वायर तो 324 है। अगर यहाँ पे 324 लिखते और फिर मैं यहाँ पे ये करने की बजाय जैसे कि 334.34 माइनस कितना था 324 अगर मैं ये चीज करता ना तब मेरे पास जो आंसर आना था ना वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर बनना है। जैसे कि यह बन जाएगा 10.34 और यही हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट के केस में आया था देखिएगा 10.334 और यहाँ पे भी अपने पास कुछ ऑलमोस्ट यही मिल रहा है 10.34। तो यार अब आप लोगों के ऊपर है जौन सा मर्जी मेथड लगा के आएगा बस मेथड में आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन बिल्कुल सही है और मैं इसको बिल्कुल भी खराब नहीं करूंगा कि मानूंगा नहीं कि हाँ भाई अपनी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है बिल्कुल सही है जी। तो भाई जौन सा मर्जी मेथड अब आप लोग समझ सकते हैं करके आइएगा। हल्का फुल्का एक दो पॉइंट्स का थोड़ा सा फर्क पड़ जाए कोई बात नहीं यार चल पड़ेगा उसका। यहाँ पे माइनस करने पे आया था 8.18 और जब मैं इसका भी अंडर रूट ले लूंगा ना 8.18 का अंडर रूट तो ये 2.86 आ गया वैसे 2.86 काफी ज्यादा फर्क आया वैसे। यहाँ पे 2.86 आ रहा है और यहाँ पे अपने पास कितना आया था 3.214 आया था काफी फर्क आ गया वैसे एक हल्के की वजह से ना एक्स बार। यार यहाँ पे अगर एक्स बार वैसे और कुछ लेंगे क्यों एक्स बार when deviations are taken from the actual mean हमारा जो टॉपिक है वो भी तो यही है when deviations are taken from the actual mean और when no deviations are taken at all। वैसे यहाँ पे आप लोग अगर अपनी तरफ से एज्यूम करके चले मीन हाँ वैसे इस तरीके से भी हो सकता है। मतलब मैं अगर यहाँ पे इस केस में जो सेकंड वाला केस करा है ठीक है ना सेकंड वाला केस अगर मैं सेकंड वाले केस में अपनी तरफ से कुछ एज्यूम्ड कर लूं अगर अपने को आंसर सही चाहिए ना तो मैं आंसर सही के लिए ऐसा कर सकता हूँ कि भाई मैं अपनी तरफ से ये एज्यूम्ड कर लेता हूँ कि भाई मेरा मीन ये आने वाला है जस्ट एज्यूम करा ठीक है जस्ट एज्यूम करा 18 है। अगर जस्ट एज्यूम करके चलोगे ये चीज है 18 फिर आप लोगों के पास ये जो आंसर है ये करेक्ट मिल जाएगा अंडर रूट 334.34 माइनस यहाँ पे 324 आ जाएगा और फिर जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो 10 पॉइंट ये कितना मिलता है देखिए हमें 334.34 माइनस 324 तो 10.34 आ गया। 10.34 का अंडर रूट अगर लें 10.34 का अंडर रूट तो ये वही आएगा अभी जो भी मैंने आप लोगों को बताया करके 10.34 अंडर रूट 3.21 3.21 इस तरीके से आप लोगों का जो आंसर आ रहा है वो बिल्कुल सही में आ रहा है। तो यार आप लोग यही चीज ध्यान में रख सकते हैं अगर आप लोग आंसर में वेरिएशन नहीं चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द 18.03 मतलब जो आप लोगों ने एक्स बार निकाला था आप लोग यहाँ पर अपना एज्यूम्ड मीन फिल कर दें आंसर आप लोगों के पास तब भी करेक्ट आ जाएगा। ठीक है समझ में आ गया होगा आप लोगों को कैसे करना है। मैं लास्ट में दोबारा से कंक्लूड कर रहा हूँ कि करना क्या है यहाँ से ही आप लोग अपनी तरफ से
एज्यूम्ड कर लेना भाई आप लोगों का x बार ये आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ अजम्पशन के साथ। होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप करते हैं यार। यहाँ पे वीडियो कितना लंबा बन गया, वैसे वीडियो काफी लंबा हो गया होगा। वीडियो देख लें कितना लंबा बन गया, क्योंकि वरना वीडियो ज्यादा लंबा हो गया तो बच्चे ना बहुत कम देखते हैं। ऐसा करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करते हैं, जिसमें आप लोग दूसरे मेथड जो भी हैं आप लोगों के पास वो सीखेंगे। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दोनों के दोनों मेथड जो अभी हमने सीखे हैं डायरेक्ट मेथड, दोनों के दोनों मेथड से करेंगे सॉल्व। इसका आंसर जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में यूजिंग द डायरेक्ट मेथड आप लोगों को मैं बताऊंगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। हैव अ गुड डे जी, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।